Assalamu alaikum viewers. Welcome to another lecture of VMware ESXi administration. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक मशीन को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थोड़ा सा इसको रिव्यू करने की कोशिश की थी अपने जो वी सेंटर की मेन्यू था उसको, जिसमें समरी थी, मॉनिटर था, कन्फिग्रेशन थी, परमिशंस थी, डाटा सेंटर था, होस्ट एंड क्लस्टर था, वीएम्स थी। ये सारा का सारा जो हमने थोड़ा थोड़ा करके रिव्यू किया था, इसको डिटेल में इंशाल्लाह और रहमान कमिंग वीडियोस में वन बाय वन करके जैसे जैसे इनका यूज़ आएगा तो हम इंशाल्लाह और रहमान इसको सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम करने के जा रहे हैं कि हम माइग्रेशन करेंगे एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। एक होस्ट है 120 और दूसरा है 252। एक मशीन को हम दूसरी मशीन, एक होस्ट से इस मशीन को इस होस्ट में या इस होस्ट में से इस होस्ट में जो है ना अपनी वर्चुअल मशीन को माइग्रेट करेंगे। वर्चुअल मशीन की जो माइग्रेशन है ये 3 तरह से होती है। पहली को हम बोलते हैं कोल्ड माइग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोल्ड माइग्रेशन में हमें मशीन को शट डाउन करना पड़ता है, यानी कि मैनुअली ये माइग्रेशन होती है। दूसरी कोल्ड माइग्रेशन यानी कि मशीन जो है वो ऑन ही होगी और ऑन हो के मशीन जो है वो, मैं शायद थोड़ा सा मिक्सअप कर गया हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि कोल्ड माइग्रेशन होती है कि आपकी मशीन शट डाउन होगी तो अपनी कंप्लीट रिसोर्सेज के साथ इंक्लूडिंग उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर हैं उसके साथ दूसरे होस्ट पे माइग्रेट हो जाएगी। इसके बाद दूसरी, इसको बोलते हैं कोल्ड माइग्रेशन। दूसरी जो माइग्रेशन है वो है कि हम मशीन को लाइव कंडीशन में माइग्रेट कर सकते हैं। जो कोल्ड माइग्रेशन है इसमें शटडाउन करना पड़ता है, ऐसे होगी नहीं, अभी हम करके भी देखेंगे। उसके बाद दूसरी माइग्रेशन जो है उसमें हम लाइव मशीन को, जो जो अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस पर ओपन था, कुछ टाइप कर रहा था, तो माइग्रेशन के दौरान यूजर को पता भी नहीं चलेगा और उसकी मशीन जो है वो दूसरे होस्टिंग सर्वर पे माइग्रेट हो जाएगी। तीसरी ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली है कि अगर कोई सिस्टम डाउन हुआ है, कोई सर्वर फिजिकल क्रैश कर गया, तो उस सूरत में वो माइग्रेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो वो क्या है, कैसे होती है, वो इंशाल्लाह रहमान कमिंग लेक्चर्स में हम देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कोल्ड माइग्रेशन देखेंगे। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं कोल्ड माइग्रेशन कि हम कैसे कर सकते हैं। तरीकाकार इसका बहुत ही आसान है, सिंपल है कि इधर से हम कोई भी मशीन जो है वो यहाँ से इधर माइग्रेट कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, मार्केटिंग टूल के नाम से ये जो मशीन इस वक्त रनिंग कंडीशन में है, इसको हम इस होस्ट पे माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने का तरीका यह है कि इस पे राइट क्लिक करें मशीन पे, तो इसमें ये ऑप्शंस आप लोगों ने पहले भी देखी हुई हैं, सारी की सारी, कोई न्यू नहीं है। तो यहाँ से जो माइग्रेट की ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। माइग्रेट पे क्लिक किया तो ये माइग्रेशन के लिए हम इसको रेडी करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जिनको समझने की जरूरत है। चेंज कंप्यूट रिसोर्स ओनली, कंप्यूट मीन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर, चेंज कंप्यूटर रिसोर्स ओनली, माइग्रेट द वर्चुअल मशीन टू अनदर होस्ट और क्लस्टर। ये इसमें सिर्फ कंप्यूटर के रिसोर्सेज जो है ना वो सिर्फ चेंज करने जा रहे हैं, एक ऑप्शन ये है। उसके दूसरी ऑप्शन है चेंज स्टोरेज ओनली, कि उसमें से सिर्फ हम स्टोरेज चेंज कर लें। तीसरे ऑप्शन है चेंज बोथ कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड स्टोरेज, ना तो हम सिर्फ रिसोर्सेज मूव करने जा रहे हैं कि हम सिर्फ रिसोर्सेज रिमूव कर लें, मूव कर लें सॉरी, और ना ही सिर्फ स्टोरेज लेके जा रहे हैं, बल्कि हम ये दोनों चीज़ें लेके जा रहे हैं कि हम कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं वो भी लेके जाएंगे साथ, और जो स्टोरेज है वो भी लेके जाएंगे, ताकि हमारी सारी की सारी जो चीज़ें कन्फिगर हैं वो भी ट्रांसफ़र मूव हो सकें उसके साथ ही। तो मैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमने किस में ट्रांसफर करना है। 252 की मशीन है इसलिए हम इसी में है, तो इसमें तो करेंगे नहीं। जितने भी होस्ट होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो
अब 1 to 0 में ट्रांसफर करना है, तो 1 to 0 को मैं सिलेक्ट करता हूं, तो वो कह रहा है देयर आर कंपैटिबिलिटी इशू दैट नीड टू अटेंशन। शो डिटेल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यह क्या कह रहा है। करंटली कनेक्टेड डिवाइसेस सीडी ड्राइव यूज बैकएंड डेटाबेस विंडो विच इज नॉट एक्सेसिबल, इसकी वो कह रहा है। वी मोशन इंटरफेस इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। वी मोशन जो थर्ड एरर आ रहा है वो आ रहा है द वी मोशन इंटरफेस इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड और इज मिसकॉन्फ़िगर्ड ऑन द डेस्टिनेशन होस्ट। यानी कि वो एरर दे रहा है कि वी मोशन जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं है आपके नेटवर्क में, तो इसलिए आप इसको माइग्रेट नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो कोल्ड माइग्रेशन है इसके लिए वी मोशन का क्लस्टरिंग का एक्टिव होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम वी मोशन देखेंगे, उस थर्ड लेक्चर में, यानी कि कमिंग थर्ड वन जो होगा उसमें हम क्लस्टरिंग को रीड करेंगे इंशाल्लाह रहमान और उसको समझेंगे। फिर वी मोशन को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। फिर हाई अवेलेबिलिटी का जो फंक्शन है वी सेंटर का उसको इंशाल्लाह रहमान डिटेल में पढ़ेंगे और उसको कॉन्फ़िगर करके लाइव एनवायरनमेंट में हम उस पर काम करेंगे। तो इसके अलावा चलें आए, चूंकि अब हमें पता चल गया है कि हम इसको ऐसे नहीं लेके चल सकते, तो यहाँ से हम क्लोज करते हैं और मशीन को पहले पावर ऑफ कर लेते हैं। यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको। कौन सी मशीन को करें? मार्केटिंग टूल को। इसको यहाँ से मैं पहले शट डाउन कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं पहले टर्न ऑफ कर लेता हूँ, पावर ऑफ कर लिया, यस। तो जैसे ये पावर ऑफ होती है तो हम इसको इसकी माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। इसका स्टेटस अभी ग्रीन आ रहा है, तो स्टेटस को चेंज करने के लिए हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी भी ये ग्रीन ही आ रहा, हो गया स्टेटस इसका चेंज हो गया। ये स्टेटस चेंज हो गया। अभी वो कह रहा है कि आप इसको ऑन करें। तो अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और माइग्रेट पे क्लिक करेंगे। माइग्रेट पे क्लिक करने के बाद दोबारा से थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, नेक्स्ट जी। तो यहाँ से हम पहले वाले होस्ट पे क्लिक करेंगे। अब की बार हमें वो वाला एरर नहीं आया, लेकिन एक और वार्निंग ज़रूर है यहाँ पे कि यूज़ बैकिंग डाटा स्टोर 1 ISO विच इज़ नॉट एक्सेसिबल। कि वो जो डीवीडी में वो हमने इमेज जो है वो अटैच किया हुआ है, तो वो अभी भी अटैच है, वो एक्सेसिबल नहीं है। तो इसका एरर है, कोई मसला नहीं, इसका हम इसको रहने देते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए जो इमेज लगाया था उसकी बात हो रही है, तो इसका कोई मसला नहीं। हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जी। तो यहाँ पे हम स्टोरेज सेलेक्ट करेंगे। डाटा स्टोर चूंकि इस पे एक ही है जिस पे हम लेके जा रहे हैं माइग्रेशन के लिए, माइग्रेशन कर रहे हैं, जो डेस्टिनेशन होस्ट है उसकी बात हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे सिलेक्ट वर्चुअल डिस्क फॉर्मेट है कि जो सोर्स से आ रही है वही रहे, या फिर थिक प्रोविजनिंग है उसके अलावा थिन प्रोविजनिंग है। आप लोगों से ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो अभी के लिए मैं इसको यही रहने देता हूँ जो सोर्स से आ रही है सी मैसेज। तो यहाँ से ये नीचे इसकी डिटेल भी आ रही है, थोड़ी सी डिटेल नहीं है, वो वही कंपेटिबिलिटी का एरर है, तो खैर उसको इग्नोर करें। तो नेटवर्क अडॉप्टर जो है वो हमारे पास अभी एक ही है इस पे, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से भी ये इसकी छोटी सी समरी आई है और ये हम इसको फिनिश कर देते हैं। 29% तक ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे ये कंप्लीट होता है तब तक हम कुछ और बातें कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हमारी चीज़ें कि माइग्रेशन जो है वो तीन तरह से है। एक जो है वो मशीन के शट डाउन करके फिर हम उसकी मैनुअल माइग्रेशन करते हैं। दूसरी मशीन है कि हम माइग्रेशन है कि हम रियल टाइम पे माइग्रेशन करते हैं। उसके लिए क्लस्टरिंग और वीमोशन का होना ज़रूरी है। और थर्ड है HA को यूज़ करते हुए, हाई अवेलेबिलिटी को यूज़ करते हुए लाइव माइग्रेशन है। तो वो कैसे होती है? ऑटोमेटिकली अगर कोई सर्वर आपका क्रैश कर जाता है, मसलन कि अगर हमारा ये वाला होस्ट जो है वो पूरा ही डाउन हो जाता है, तो दूसरी वाली मशीन सारी की सारी उस पर खुद ब खुद चली जाएंगी। कैसे चली जाएंगी वो हमें पता चलेगा। मास्टर रिकॉर्ड क्या होता है, मास्टर रिकॉर्ड कहाँ पे होता है,
वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह से रियल टाइम पे मशीन जो है वो खुद ब खुद वर्चुअल मशीन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं दूसरे होस्ट पे। यही एक्चुअली विर्चुअलाइजेशन का कोर जो फंक्शन है, इसीलिए यही विर्चुअलाइजेशन की ब्यूटी है कि कोई भी क्रैशिंग होती है। अब आप लोगों को एक सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अगर वी सेंटर ही ना रहे तो बाकी मैनेजमेंट कहाँ पे जाएगी। तो ये देखें, अगर ये वाला होस्ट डाउन होता है तो इसकी जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं वो सारी की सारी इस होस्ट पे आ जाएंगी। तो इस होस्ट में वीएम वेयर सेंटर जो सर्वर है, वी सेंटर सर्वर जो है वो भी इसमें माइग्रेट हो जाएगा और सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करना शुरू हो जाएगा। तो यही ब्यूटी है इसकी विर्चुअलाइजेशन की। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो भी इसी से है। मैंने आप लोगों को बताया, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग का भी कोर्स करवाएं, वो थोड़ी सी एक दो वीडियोस लास्ट में मैं डाल दूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। अगरचे एक अगर आप लोग कहेंगे तो कंप्लीट वीडियो सीरीज में भी मैं बना दूंगा जिसमें अज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट और AWS अमेज़न की जो वेब सर्विसेज हैं वो कैसे चल रही हैं, फिर गूगल का क्लाउड है। तो उस पे मैं ज़रूर दो तीन वीडियोस लास्ट पे क्लाउड कंप्यूटिंग को समझाते हुए उसको यूज़ करना भी आप लोगों को सिखा दूंगा। आप लोगों का इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह रहमान आप लोगों के लिए बहुत आसान होगी, बहुत जल्दी से आप लोग समझ लेंगे। तो ये यहाँ पे काफ़ी टाइम ले रहा है तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो मैं वापस आता हूँ। जी, तो व्यूअर्स, हमारी जो वर्चुअल मशीन थी वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये मार्केटिंग टूल के नाम से यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से अब हम इसको ऑन करके भी देख सकते हैं। ये कोल्ड माइग्रेशन थी, बाकी की जितनी भी माइग्रेशंस हैं वो हम इंशाल्लाह रहमान कमिंग वीडियोस में देखेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ समझ ना आए या कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन रेज़ हो रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रहमान हम लाइव माइग्रेशन देखेंगे कि वर्चुअल मशीन जो है वो पावर ऑन हो, एक्टिव हो, तो उस सूरत में हम उसको कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।